And we begin first up with the unfortunate news that came in from Mumbai, where a speedboat, a Navy speedboat, rammed into a ferry boat that resulted in 13 casualties. Last evening, it said that 5 civilians are still said to be missing in this unfortunate tragedy. Yesterday, an FIR, in fact, that has also been registered at the Colaba police station in Mumbai. So this is from last evening, when a Navy speedboat that was undergoing trials rammed into a ferry boat, which resulted in 13 casualties, 100 people who were rescued. However, it is said that 5 people are still said to be missing as rescue operations are on. So search on for those 5 missing people. Little chance of survival, but yes, 5 civilians were still said to be missing. Meanwhile, an FIR that has been registered at the Colaba police station in Mumbai. Let's go across to Satya Prakash, who is joining us with the latest on that. Satya Prakash, a very unfortunate news that came in last evening. We understand that an FIR has been registered. Talk to us about the sections under which the FIR has been registered, one, and the people who've been booked in this FIR that's been registered. देखिए समीक्षा, मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं नेवी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा से जो फेरी बोट थी, और फेरी बोट ये जा रही थी 3:55 पर गेटवे ऑफ इंडिया से 1.5 लगभग किलोमीटर के अंदर वहां पर जो है ये एक्सीडेंट हुआ। और जैसे एक्सीडेंट हुआ, वहां पे लगभग बोटें थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया, हेलीकॉप्टर की मदद लिया गया। नेवी, कोस्ट गार्ड और जितनी भी सुरक्षा एजेंसी वहां पर मौजूद थी, सभी ने बचाव कार्य किया। लेकिन 13 लोग की इस हादसे में मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच किया जा रहा है। और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जो स्पीड बोट, जो नेवी का स्पीड बोट था, वो जो फेरी बोट से टकराया है, और इसको लेकर जांच किया जा रहा है कि जो टेक्निकल दिक्कत बताया जा रहा है कि जो फेरी बोट था, जो स्पीड में था, जो नेवी के जवान उसको लेके जा रहे थे स्पीड में, और किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, इस सारी चीजों को लेकर जांच किया जा रहा है। फिलहाल जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है नेवी हॉस्पिटल में, इसके अलावा BMC के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इस मामले की जांच किया जा रहा है कि जो टेक्निकल दिक्कत सामने आ रही है, जो स्पीड बोट टेक्निकल दिक्कत आ रही है, उस किसकी वजह से हुई है, इस सारी चीजों को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने देर रात मामला दर्ज करके पूरे मामले की शुरुआत कर दी है जांच करने की। जी। Stay with us, Satya Prakash. Let's also listen into that statement that came in from the Chief Minister Devendra Fadnavis on this unfortunate incident. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा ठेवलेला आहे त्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती आहे। मी स्वतः देखील तो व्हिडिओ बघितला। त्याच्यामध्ये जी नेव्ही किंवा कोस्ट गार्ड ज्यांची कोणाची ती बोट आहे, ती अतिशय वेगानं त्या ठिकाणी एक्सरसाइज करतात, तसा एट काढतात तसा तो एट काढत होती, आणि बहुधा त्याचा कंट्रोल गेलेला आहे, आणि त्याने थेट येऊन ही जी काही पॅसेंजर बोट होती जी एलिफंटाकडे जाते त्याला मारलेला आहे। आणि अजून किती मिसिंग आहेत याचा आकडा एक्झॅक्ट लक्षात येत नाहीये, पण अंदाजे आकडा हा 7 ते 8चा आहे। लवकरच त्या संदर्भात, कारण हे सगळे टुरिस्ट असतात, त्यामुळे ते बाहेरचे असतात, त्यामुळे त्यांच्या संदर्भात ॲसर्टन करणं हे थोडं त्याला वेळ लागतो। पण फॉर्च्युनेटली तिथे मदत वेळेवर पोहोचल्यामुळे मेजर लोकांना वाचवता आलेलं आहे। पण काही लोकांचा म्हणजे अजून मृत आपण म्हणणार नाही, पण काही लोक अजून सापडलेले नाहीत, तर त्याचा आकडा ॲसर्टन करून आणि निश्चितपणे म्हणजे जखमी असतील किंवा दुर्दैवाने जर कोणी मृतप्राय झालं तर जी काही योग्य मदत केली पाहिजे ती आपण पूर्णपणे करू। All right, so while there were 13 casualties in this tragedy, an FIR has been registered at Mumbai's Colaba station against the Navy speedboat driver and others. Getting you with the details in this report. A ferry carrying over 85 passengers capsized near Mumbai, leaving 13 dead and 5 missing.
नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। CM Fadnavis has also announced that ex gratia of rupees 5 lakhs from the CM Fund relief for the bereaved families will be given. The ferry named Nilkamal was en route to Elephanta Islands when a patrolling speedboat collided with it, overturning the vessel. Footage shows that out-of-control speedboat ramming into the ferry. The Navy and Coast Guard launched a massive rescue operation with 11 Navy boats and 3 boats of Marine Police and a boat of Coast Guard deployed in the area. 4 naval helicopters and 3 Marine Police boats were involved in the rescue efforts. The maritime disaster has left Mumbai in mourning. Rescue operations continue as families await answers.